हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य नेवी एंड एयरफोर्स में। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 90%। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपको कंप्लीट प्रैक्टिस सेटिंग हिंदी में मिलता रहेगा। दिन में 2-3 वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कहता क्वेश्चन, हाउ मेनी स्पोक्स आर देयर इन द वाइट कलर बैंड ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कहता है भारतीय तिरंगे में स्थित सफेद रंग में कुल कितनी तीलियां हैं। तो राइट आंसर आपको बताना है। सफेद रंग में जो क्या है चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 24, तो राइट आंसर होगा 24 तीलियां होती हैं जो क्या है फ्लैग है उसमें जो क्या है चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कहता तुलबुल प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट ऑन हिज रिवर। कहता है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। तो राइट आंसर आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि परियोजना से भी 1 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है झेलम नदी, तो राइट आंसर झेलम नदी क्या है तुलबुल परियोजना बनाई गई है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ देखें तो चिनाब नदी भी याद रखिएगा दुलहस्ती परियोजना आपका बनी है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच कंट्री इज नोन एज द कॉफी मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। कहता विश्व में कहवा की मंडी किस देश को कहा जाता है। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ब्राज़ील, तो राइट आंसर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कहवा की मंडी पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्राज़ील को कहवा की मंडी कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज वाइट गोल्ड। कहता सफ़ेद सोना कहा जाता है किसे। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना कॉटन को मतलब कपास को, तो राइट आंसर कपास को क्या है सफ़ेद सोना के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने कहता है भांगड़ा। भांगड़ा इज द डांस फॉर्म ऑफ हिच स्टेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डांस से 1 क्वेश्चन एग्जाम में आता है नृत्य से। कहता है भांगड़ा किस राज्य की लोक नृत्य है। राइट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना पंजाब, तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब की क्या है भांगड़ा है। और लाइव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि 1 की जहाँ कंप्लीट होगा वहाँ से आपको लाइव प्रैक्टिस सेट आपको मिलता रहेगा, लाइव आपसे चैट होता रहेगा। कहता लंदन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। कहता लंदन किस नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी क्वेश्चन एग्जाम में आने की मोस्ट प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन की। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना टेम्स नदी, तो राइट आंसर हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे लंदन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी क्वेश्चन। कहता है विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन विजियस प्रोवाइड्स फॉर द एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कहता अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना आर्टिकल 17 में, तो राइट आंसर आर्टिकल 17 में क्या है अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, ध्यान देखिएगा। कहता है चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। क्या दिवस से 1 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो जो पॉपुलर दिवस है वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो कहता है बाल दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 14 नवंबर, तो राइट आंसर 14 नवंबर को क्या है आपका बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और आपके एग्जाम में आने का मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। कहता द करेंसी या भूटान इज। कहता भूटान देश की मुद्रा है। राइट आंसर आपको बतानी है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है नगुल तो राइट आंसर हो जाएगा नगुल ट्रम क्या है भूटान की देश की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज ए वाइट्समैन कमीशन। कहता वाइट्समैन कमीशन कहा जाता है किसे। और ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। बस 3 ही ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। कहता है कि वाइट्समैन कमीशन किसे कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा।
तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट बी चुना है साइमन कमीशन, तो राइट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन को क्या है वाइट्समैन कमीशन नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, ध्यान से देखिएगा कैसा सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग, कैसे सुमेलित कीजिए, राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो सबसे सिंपल है, यहाँ पे क्या है देखते हैं, यहाँ से विटामिन बी की कमी से क्या बेरी बेरी होता है, डी का 1 हो जाएगा, और रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और यहीं पे रक्त अल्पत्ता तथा गलघोटू की बात करें तो गलघोटू आयोडीन की कमी से होगा, और रक्त अल्पत्ता लौ की कमी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मतलब यहीं से आपका यही मिलान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। कहता मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ हनी इज, कहता शहद का प्रमुख घटक है क्या, राइट आंसर आप बताइए। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना ग्लूकोज, और याद रखिए ग्लूकोज है और क्या है एकल एकल शर्करा फ्रैक्टोज है, याद रखिए ग्लूकोज और एकल शर्करा फ्रैक्टोज है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। दोनों के निर्माण से ही क्या है शहद का होता है, शहद का प्रमुख घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन इज ए मेनलाइज कंसीडर्ड एज, कहता प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है, राइट आंसर आपको बताना है यहाँ से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है बॉडी बिल्डर सब्सटेंस, कहता शरीर निर्माण करने वाला, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन का कार्य होता है शरीर का निर्माण करना या संरचना करना। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, कहता विथ रेफरेंस टू ह्यूमन बॉडी कंस्टिट्यूशन एंटीबॉडीज आर कंसीडर्ड, कहता मानव शरीर संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है प्रोटीन, तो राइट आंसर प्रोटीन का ही कार्य क्या है मानव शरीर में रचना का एंटीबॉडीज। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, देखिए कहता है पीएच ऑफ ब्लड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहता है मानव रक्त का पीएच मान क्या है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 7.4, तो राइट आंसर हो जाएगा 7.4 आपका क्या है मानव शरीर का पीएच मान, मानव शरीर के खून का पीएच मान होता है। कहता ऑन which one of the following party was फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस, कहता सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस पार्टी की स्थापना की थी, तो राइट आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जवाब भी उसे। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना फॉरवर्ड ब्लॉक, तो राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या है सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, ध्यान से देखिए। कहता द ओनली वायसराय टू बी असिस्टेंट असैसिनेटेड इन इंडिया वाज, कहता भाई एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी, तो राइट आंसर आपको बताना। ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन से वायसराय थे जिनकी एकमात्र वायसराय थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है लॉर्ड मेयो को, तो राइट आंसर है लॉर्ड मेयो की क्या है भारत में हत्या हुई थी, वही एकमात्र ऐसे वायसराय थे। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज कॉल्ड द बाइबल ऑफ सोशलिज्म, कहता है निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद या साम्यवाद की बाइबल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम ऑफ से। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है दास कैपिटल को, तो राइट आंसर हो जाएगा दास कैपिटल को क्या है समाजवाद की बाइबल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता है द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, कहता भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है, राइट आंसर आपको यहाँ से बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट सुना है द पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत संविधान का प्राधिकार स्रोत जो है भारत के लोग हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, कहता बिल्डिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड, कहता भारतीय संसद के भवन को कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आपने फर्स्ट चुना संसद भवन, तो राइट आंसर है भारतीय संसद के भवन को संसद भवन के नाम से जाता है। 21 की बात करें, कहता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से सारे क्वेश्चन
प्रैक्टिस सेट से याद रखिएगा, जितने भी इंग्लिश हिंदी का चल रहा है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कहता हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, कहता देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी, तो राइट आंसर हो जाएगा। देश का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, ध्यान देखिएगा। कहता है कि ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे, कहता भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है 22 दिसंबर, तो राइट आंसर हो जाएगा इस समय 2021 में 21 दिसंबर को सबसे छोटा दिन आने वाला है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 23 की बात करें, कहता है टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर, कहता है विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है। राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना 195, तो राइट आंसर है कुल देशों की संख्या क्या है विश्व में 195, इस समय 193 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इन इंडिया इज नॉट लोकेटेड इन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल रोड नेटवर्क, कहता भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में स्थित नहीं है। राइट आंसर आपको यहाँ से बतानी है। सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। चंडीगढ़ नहीं है, क्या है कोलकाता है, मुंबई है, नई दिल्ली, चेन्नई, याद रखिएगा। 25 की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता सुंदरबन टाइगर रिजर्व इज इन विच स्टेट, कहता सुंदरबन टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता हाउ मेनी कर्वल्सियल स्पेलन सेल्स आर फाउंड इन द फेवर ऑफ फर्न, कहता फर्न की स्विधानी में कितनी ग्रीवा नाल कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो राइट आंसर आपको बताना। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है एक, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच एंजियोस्पर्म इज नॉन वैस्कुलर, कहता है कौन सा एंजियोस्पर्म वाहिका रहित होता है। राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना है ट्रोकोडोरॉन, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है स्टडी ऑफ डैश इज कॉल्ड माइक्रोमी मर्मिकोलॉजी, मतलब मर्मिकोलॉजी किसका अध्ययन है। राइट आंसर आपको बतानी है। तो मर्मिकोलॉजी की बात करें, तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना एंड्स की, तो राइट आंसर होगा चींटियों का अध्ययन क्या कहलाता है, मर्मिकोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ध्यान से देखिए। कहता है फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न आफ्टर सर्जरी वाज, कहता शल्य चिकित्सा के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा कौन था। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है सीजर, तो राइट आंसर हो जाएगा। सीजर क्या है कि शल्य चिकित्सा के बाद जन्म लेने वाला पहला बच्चा था। नेक्स्ट 30 को नंबर बात करें, कहता है आफ्टर द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम HIV चेंज दियर शेप, कहता किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन ए चुना है रिजर्व ट्रांसक्रिप्टर, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 31 की, ध्यान से देखिएगा। कहता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड्स रूल इज यूज टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ, कहता फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन सी चुना है इंड्यूस्ड करंट, मतलब प्रेरित धारा का, तो राइट आंसर हो जाएगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से पता चलता है प्रेरित धारा का मान। कहता है 32 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहता है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज, कहता है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है। राइट आंसर आपको बतानी है।
तो विद्युत शक्ति की अगर आपने ऑप्शन बी चुना है वाट, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इन एराइड कंडीशन इज, कहता मानव शरीर का प्रतिरोधा शुष्क दशा में लगभग कितना होता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 10⁵ ओम, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ सम सब्सटेंस बिकम जीरो एट ए सर्टेन टेम्प, दीज सब्सटेंस आर नोन एज, कहता कुछ पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों का मतलब इन पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है अतिचालक, तो राइट आंसर हो जाएगा सुपर कंडक्टर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें, ध्यान से देखिएगा। कहता प्योर कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन इज, कहता लौ का सबसे शुद्ध वाणिज्यिक रूप क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो यदि आपने ऑप्शन डी चुना है वर्थ रॉट आयरन मतलब पिटवा लोहा, तो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, कहता है ब्रास इज ए, कहता है पीतल में क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, राइट आंसर आपको बताना है। तो क्या है, अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है कापर जिंक, तो राइट आंसर हो जाएगा कापर और जिंक का है क्या मिलावट होता है, जस्ते का। 37 की बात करें, कहता हुज लेयर आर कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ आयरन, कहता है यसद लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। राइट आंसर आपको बतानी। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन बी चुना जिंक की, तो राइट आंसर होगा यसद लेपन में लोहे पर जो गैल्वनीकरण के अनुसार लोहे पर जो परत चढ़ाई जाती है जस्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 38 की बात करें, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसॉल्यूशन, कहता है निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है। तो अगर आपने ऑप्शन बी चुना होमोजीनियस मिक्सचर, तो राइट आंसर समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है, विलयन भी कहा जाता है। 39 की बात करें, वहीं पे देखिएगा, कहता है सेल डेट आर क्लोजली रिलेटेड टू द डोर सेल्स एंड आर इनवॉल्व इज, कहता है कोशिकाएं जो द्वार कोशिकाओं से निकट रूप से संबंध और अंतर्विष्ट हैं वो कौन है। तो यदि आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना है ट्रांसमिशन टिश्यू मतलब संरक्षण उत्तक, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है द चेंज ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज इज इसेंशियल फॉर, कहता है स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना किसके लिए अनिवार्य है। तो यहाँ से अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट चुना स्टोमेटल ओपनिंग, तो राइट आंसर होगा रंध्र द्वार के लिए क्या है, स्टार्च का शर्करा में परिवर्तित होना होता है। 41 की बात करें, कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 462 सेंटीमीटर क्यूब एंड रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, कहता है बेलन की ऊंचाई जबकि आयतन इतना है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन 462 मल्टीप्लाई बाई सॉरी डिवाइड बाई हो जाएगा 7/22, क्योंकि उल्टा हो जाएगा इक्वल टू 1/35। आंसर निकालते हैं फिर 35, क्योंकि पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ से काटेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से काटेंगे 2 बार है ना, और 22 से काटते हैं, 22 दूना 44, 22 करने 22, और 35 से काटते हैं जाएगा 35 से, 35 दूना 70। तो क्या आने वाला है राइट आंसर। यहाँ से देखिए 35 से फिर यहाँ पे क्या काटेंगे, 2 से कटेगा नहीं, 35 से काटेंगे तो मतलब 3.5 से, मतलब 3.5 से इसको 7/2 लिख सकते हैं। 7 से काटेंगे 3, 1 मिनट, हाँ 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे 7 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और 3 दूना 6, और 6 दूना 12 है ना। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाए डी हो जाएगा राइट आंसर 12 सेंटीमीटर।
कहता है साइन 2 इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए इक्वल टू, कहता है साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा जब ए इक्वल टू क्या। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। साइन की बात करें, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे रख देते हैं साइन 2a का मान, है ना। तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, और ये माइनस इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 2 साइन ए कॉमन कर लेंगे, बचेगा कॉस ए -1, है ना, इक्वल टू 0। अब साइन ए इक्वल टू 0, तो साइन ए इक्वल टू 0, तो साइन ए का मतलब 0 अंश, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सीधा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहता है इंसर्ट द मिसिंग नंबर, कहता है चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा राइट आंसर आपको बताना। तो क्या है, याद रखिएगा, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, रियल बताऊं तो यहाँ पे क्या है, ये देखिए इसका 3 गुना है और यहाँ पे इसका 3 गुना है, तो इसका 3 मतलब इसके 1/3 क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्या करें, 14/4 की बात करें, कहता है 5% ऑफ 290, तो 290 का 5%, 290 का 5% निकाल लो भैया, बटे 100 कर दीजिए, 0 से 0 खत्म, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 10 14 बटे 10 मतलब 14.5, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, कहता है ए मैन स्टार्ट फ्रॉम विच हाउस एंड walks a distance of 10 kilometers toward north, then turns to his right and walks to another 6 kilometers. How many kilometers is he away from his house? कहता है एक आदमी अपने घर से 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ, 10 किलोमीटर उत्तर गया मैंने, उसके बाद उत्तर जाकर फिर दाहिने आता है ना। तो दाहिने कितना चलता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर दूरी तय करता है। अब अपने घर से कितनी दूरी पे, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, लगा दो भैया कार्ड वाला फार्मूला। हाँ, तो क्या हो जाएगा, 10 का वर्ग 100 और 6 का वर्ग होगा 36, इसका वर्गमूल निकाल लो, 136 का वर्गमूल क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11.66 इधर राइट आंसर। 46 की बात करें, क्या था सिंपलीफाई सरल करो, सिंपल क्वेश्चन है यार, पहले अंदर वाले को हल कर लो, अंदर को हल करोगे 2 का क्यूब होता है -8 बटे 3 का होता है 27, फिर मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16, 9 से काटेंगे 3 बार, 8 से काटेंगे 2 बार, है ना। तो होने वाला क्या है -1/6, -1/6 की पावर -2, मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो 6 की पावर क्या होने वाली, -6 की पावर होने वाली 2, और 6 की पावर -2 मतलब 36, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें, कहता है इफ 3/5 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3/5 की पावर इतना तो इतना, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, जब भी बेस सेम रहे तो क्या है गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, है ना। तो 4 + 3 हो जाएगा इक्वल टू 3/5 की वैल्यू 2n-1, ये खत्म बता 4 3 7, 7 इक्वल टू 2n-1, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 2n, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, n इक्वल टू क्या होने वाला 4, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, कहता है इफ साइन थीटा इक्वल टू इतना है देन वैल्यू कॉस थीटा की, सिंपल क्वेश्चन है, 3 4 है तो 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट आंसर निकालो। 49 की बात करें, कहता है डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3415, कहता है 3450 में से 3 का स्थायी मान, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, 3 है तो 3000 होगा क्योंकि 3 उसके बाद 3 0 होगा, ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। 15 क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें, लास्ट क्वेश्चन है, कहता है इतना तो एक्स इनवर्स क्या होगा, तो 2 की पावर 3 एक्स इक्वल टू क्या है, 2 की पावर 3 कर दीजिए, 2 से 2 खत्म, बचा क्या 3x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 तो मतलब x की पावर -1, -1 की पावर -1 मतलब वैल्यू क्या ही
वन ही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, तरह से चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।